नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज़ का कैमरामैन रिपोर्टर मैं गौरव भीम। सेलू मऊ नगराम लखनऊ, जहां विगत 16-17 नवंबर 2021 की मध्य रात्रि अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा अमर शहीद वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा तोड़ दी गई थी। आज 6 दिसंबर 2021 को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नई मूर्ति पुनर्स्थापित की गई। वीरांगना उदा देवी शिक्षा निकेतन के प्रांगण में वीरांगना उदा देवी की मूर्ति पुनर्स्थापना एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि तथा डॉक्टर अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध तथा उदा देवी के चित्रों पर माल्यार्पण किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक योगेश यादव ने किया। संचालन राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष आनोद रावत ने किया। कार्यक्रम को समाज सेवी रवि यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामकिशोर रावत, श्रीमती पुष्पा रावत, लोक जनशक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ की महासचिव पद्मा रावत, शिव कुमार सरोज, आम आदमी पार्टी से विधायक के प्रत्याशी सूरज रावत, पूर्व प्रधान, डॉक्टर अंबेडकर पाशी कल्याण समिति के अध्यक्ष आर.डी. निर्मोही, सामाजिक न्याय महासभा के संरक्षक एवं मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट, पाशी जागृति मंडल उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री बसंत लाल रावत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर 5 पत्रकारों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सविता रावत और उनकी टीम ने महिला गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आनोद रावत ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और उदा देवी के बलिदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आनोद रावत, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस हो जाता है और पूरे देश में एक शोक की लहर हो जाती है कि जिस महामानव ने हमें भारत का संविधान दिया, हमें जीने का अधिकार दिया, हमें सर उठाने से उठाकर चलने का अधिकार दिया, आज ऐसे महामानव का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और जो इस देश के लखनऊ जैसे राजधानी हुआ करती थी उस समय, वहाँ के जो नवाब थे और उस छठे नवाब के जो सेना पासी सेना थी, पासी सेना फौज की जो महिला कमांडर थी तो वो थी वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों का कत्ल कर दिया था। इनके पति का नाम था मक्का पासी। जब वो शहीद हो जाते हैं तब इन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ के 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारती हैं। और जब इनको एक साथ सेना के लोगों ने, अंग्रेजी हुकूमत के लोगों ने देखा कि आखिर ये गोलियां कहां से चल रही हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारी सेना मारी जा रही है, तो उनकी नजर गई एक पेड़ पर। तो एक साथ 100-150 सैनिकों ने उस पेड़ पर गोलियां बरसा दी और जो वीरांगना उदा देवी पासी थी वो गिर गई। जब वो नीचे गिरी तो उनका साफा खुल गया और जब उनका साफा खुला तो देखा कि ये तो महिला हैं। तो उसने, जो अंग्रेजी कमांडर था, उसने कहा कि अगर मुझे पता होता कि ये महिला है तो मैं गोली नहीं चलाता। और भारत में ऐसी वीर महिला, ये हमें नहीं मालूम था कि भारत में ऐसी वीर महिलाएं हैं कि जो महिलाएं भी गोलियां चला रही हैं। साथियों, इनका इतिहास दबा पड़ा था। हमारे यहाँ लखनऊ के मेयर हुए डॉक्टर दाऊजी गुप्ता, वो लंदन गए। लंदन संग्रहालय में इनका जो स्टैचू वहाँ पर रखा था, इनकी मूर्ति वहाँ पर रखी थी। उन्होंने पूछा कि ये मूर्ति किसकी है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई सेना की कमांडर थी उस समय, उस सेना की कमांडर की मूर्ति है। तो उन्होंने कहा कि जो पुरुष कमांडर थे वो मक्का पासी थे, उनकी महिला कमांडर थी वो वीरांगना उदा देवी पासी थी। तो मैं सत नमन उनको भी करता हूँ क्योंकि वो भी, उनका स्वर्गवास हो गया है दाऊजी गुप्ता का। उन्होंने हमारे समाज का इतिहास लाया और ला के इतिहास को समाज के बीच में रखा। तो साथियों, आज ज़रूरत है हमारे समाज को शिक्षा की ओर बढ़ने की और बाबा साहब के संविधान को पढ़ने की। आप देख रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो साथियों, अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाले जो बच्चे हैं, आपकी आने वाली जनरेशन है, अगर वो शिक्षा से आगे बढ़े
व्यवस्था से आगे बढ़े या व्यवस्था में परिवर्तन होता रहे, तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की बचाने की है? वो भारत के संविधान को बचाने की जरूरत है। जिस दिन भारत का संविधान नहीं रहा तो उस दिन हम तुम कुछ नहीं रहेंगे। अगर भारत का संविधान नहीं रहा तो आप पंच से लेकर प्रधान नहीं बन सकते हो, MP से लेकर MLA नहीं बन सकते हो, तो आप क्या करोगे? अगर भारत का संविधान नहीं रहा तो आप सरकारी चपरासी नहीं बन सकते हो। तो साथियों, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो भारत के संविधान को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में ऐसी शख्सियत काम कर रही है जो 100 साल से काम कर रहे थे, और वो 100 साल से काम कर रहे थे। उसका सिर्फ एक उद्देश्य था, उसका एक उद्देश्य था कि भारत के संविधान में छेड़छाड़ करना, भारत के संविधान को बदलना। जब भारत का संविधान आर्टिकल 119 कहता है कि आप 6 साल के बच्चे से लेकर के 16 साल के बच्चे तो फ्री शिक्षा दीजिए, तो आप क्यों नहीं दे रहे? तो उसका रीजन ये है, जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो संविधान की बात नहीं करते हैं। वो जो जिन पॉलिटिशियन को हम चुन के भेजते हैं वो संविधान की बात वहाँ नहीं करते हैं, वो बात करते हैं तो अपनी टिकट की बात करते हैं। अब बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की हत्याएं हो रही हैं। हमारे साथी सोशल मीडिया, फेसबुक के, टीवी, रेडियो के जरिए देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, जनजाति और माइनॉरिटी के इन लोगों पे हत्याएं हो रही लगातार। उसका जीता जागता सबूत, चाहे आप आजमगढ़ से पिनिए, इलाहाबाद घूमते हुए, उन्नाव घूमते हुए, लखनऊ सरोसा भरोसा की यहाँ निकल आइए, आप देख लीजिए 500 हत्याएं हुई हैं। कम से कम 2-3 सालों में 500 हत्याएं हुई हैं। और इनका दोषी कौन है? आखिर उनकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही है? अभी आपने देखा आजमगढ़ में मुन्ना पासवान के घर पे बुलडोजर चलाया गया, उनकी बहनों को मारा गया, उनकी बीवियों को मारा गया। हम लोग गए थे, डॉक्टर रमाशंकर साहब भी गए थे, इनकी पूरी टीम गई थी। जिस तरीके से वो रो रो के दिखा रहे थे, शरीर रो रही थी, हम लोगों को रुलाई आ रही थी, पूरा शरीर काला हो गया था। तो आखिर ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जिनको आप सत्ता में भेजते हैं, और आप क्षणिक अपने लाभ के लिए उनको सत्ता में भेज देते हैं। वो वहां जाते हैं, आपकी हत्याएं करवाते हैं, आपका शोषण करवाते हैं। अभी आपने देखा है प्रयागराज में 17 साल की जो अनुसूचित जाति पासी की लड़की है, उसकी रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसकी मां का रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके भाई को हत्या किया गया, उसके बाप को मारा गया। हम लोग वहां गए थे, रमाशंकर साहब भी गए थे, इनकी पूरी टीम गई थी, और जो लोग वहां पे धरने पर बैठे थे अनिश्चितकालीन पे, उनको उठा के बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके का शोषण अन्याय हो रहा है, ये कौन कर रहा है? जब भारत में संविधान है तब तो इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और जिस दिन भारत में संविधान नहीं होगा तब क्या होगा?